नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटूलाल पढ़ियार। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8 से 10th तक। क्योंकि नदियां हर क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर क्लास में इसका विशेषताओं के बारे में जिक्र किया गया है। आज हम आगे की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो पहले हमने वीडियो में 16 नदियों का अध्ययन किया था। जो मैंने पहले सारणी बनाई थी, किसी भैया या किसी ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है, पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो में चालू करने से पहले अपनी कॉपी में एक सारणी बना लें। सारणी का पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होगा प्रमुख नदी, तीसरा कॉलम नदी की कुल लंबाई, चौथा कॉलम नदी की भारत में लंबाई कितनी है, पांचवा कॉलम सहायक नदियाँ, छठा कॉलम प्रमुख बांध अथवा नदी घाटी परियोजना, जिस नदी के बारे में पढ़ेंगे उसमें कोई परियोजना है उसके बारे में भी लिखेंगे। और सातवां कॉलम विशेष में मान लो किसी नदी को कहीं दक्षिण भारत का शोक कहा जाता है, कहीं पर पवित्र नदी कहा जाता है, कहीं पर प्रमुख शहर बसे हुए हैं उसके किनारे पर, इसका हम जिक्र करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो विशेष जो हमने सातवां कॉलम छोड़ा था उसमें हम इसके बारे में, किस देश में इसका क्या क्या नाम है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजेली द्वीप स्थित है। 18वां पॉइंट है नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर से 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई भारत में गुजरात नामक राज्य में भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी या अन्य कक्षाओं में भी जो छोटे प्रश्न बनते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे सीधा परियोजना का नाम बता दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस नदी पर और किस राज्य में यह परियोजना स्थित है। ताप्ती नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहवा पहाड़ी से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना है। गोदावरी नदी, इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। छोटा प्रश्न या विशेष उस कॉलम में हम लिख सकते हैं, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गोदावरी। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने
से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना निर्मित है। बोर्ड के एग्ज़ाम में नक्शे में हर बार किसी न किसी एक परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो आप भी जब राज्य के साथ साथ नदी का जिक्र करेंगे और प्रमुख शहर और प्रमुख परियोजना का जिक्र करोगे तो आपको कम से कम इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा नक्शा या मानचित्र फिल करने में। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात यहाँ जहाँ पर नदियों पर विद्युत उत्पन्न या विद्युत प्लांट लगाए जाते हैं उसे जलप्रपात कहा जाता है। यह नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। माही नदी। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया इसमें और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी हो गई। साबरमती नदी। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और सारणीबद्ध करके इसको अच्छे से अगर आप लिखते हो तो किसी भी क्लास के लिए आपको नदियों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, सहायक नदियों के बारे में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी।